अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। त्रिशा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, तो हमारे लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि बचपन से मैंने तुम्हें बेइंतहा चाहा है। ये 9 into 8 समझी? समझ गई। एकांश, चल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब देखो तब तीशा के पीछे पीछे घूमता रहता है, दोस्तों के साथ खेलना आता भी नहीं। लल्लू पंजू कहेगा, त्रिशा की पूछ एकांश। तू है लल्लू पंजू, तू है किसी की पूछ, मैं नहीं। चल निकल। मेरे एकांश को धक्का मारा। और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, तभी तो बचपन से लेके आज तक तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। अब तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे फोन में अलार्म सेट कर दिया है। ये हर 4 घंटे से बजेगा और तुम्हें टाइम से दवाइयाँ लेनी है। हंसिनी, मैंने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मैं जानती हूँ आपने मुझे इस घर में रहने के लिए ये कहा। हंसिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम आराम करो। लेकिन जब भी तुम्हें लगे तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी है तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हो रहा है इस घर में? कौन किसके साथ खेल खेल रहा है? मिस्टर अग्निवंशी त्रिशा के साथ, या त्रिशा मिस्टर अग्निवंशी के साथ, या फिर दोनों अपनी अपनी बाजी अलग अलग खेल रहे हैं? और अगर मिस्टर अग्निवंशी कोई बाजी खेल रहे हैं तो फिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी जो उन्होंने मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन ले लिया? या फिर हो सकता है वो अभी भी त्रिशा के मायावी जाल में हो, जिससे वो सभी लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन मुझे पता है मुझे इसका जवाब कैसे मिलेगा। जितना मैंने बचपन से तुम्हें प्यार किया है ना, उतनी इन दवाइयों से नफरत की है। क्योंकि जब मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ तो मुझे हर उस चीज में खुशबू आती है जिसे तुमने छुआ है। और जब तुम मेरे पास नहीं होते हो, किसी और के पति का किरदार निभा रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर सकती हूँ। जितना चाहूं उतना तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। और अगर दवाइयाँ लूंगी तो ये सपना टूट जाएगा और मैं हकीकत में अकेली रह जाऊंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे हकीकत से नफरत है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में महसूस करना चाहती हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर हो। अरे वाह त्रिशा,
तू तो अकेले अकेले डांस कर रही है। मुझे बता देती, मैं भी तेरे साथ डांस करती। किसने कहा कि मैं अकेले अकेले डांस कर रही हूँ? छोड़ इसे ऋषा। पता है तुझे, मैंने तुझे बहुत मिस किया और ना मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं ना तेरे साथ महक वाला बर्ताव करती थी। अब भूल जाओ वो महक के चेहरे वाली बात, और उस दौरान मैंने जो भी किया वो भी। सही कह रही है तू, बहुत ही बुरा टाइम था वो। मैं भी उसे बुलाना चाहती हूँ। खैर, तू ना यहाँ बैठ के आराम से चाय पी और तेरे वापस आने की खुशी में मैंने आज रात सारी तेरी फेवरेट डिश बनवाई है। हाँ, अब मैं जाती हूँ किचन में चेक करती हूँ। ठीक, आराम से बैठ। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे आपके निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से। त्रिशा को अदरक वाली चाय पसंद है, उसके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। चले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी थी आपसे। आपको महक मैडम का चेहरा कैसे मिला? आपने ये सब कहाँ से सीखा? सालों की मेहनत है इसमें। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ से दीक्षा ली है मैंने। उन्होंने मुझे तंत्र विद्या सिखाई है। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ। ये लड़की बाबा दिगंबर नाथ की शिष्य थी। अरे अरे, आप ठीक तो हैं? ये लड़की नहीं है, ये एक पिशाचनी थी। मेरे पति दिगंबर नाथ ने इसको दीक्षा देने के लिए अपनी शिष्या बनाया था, और फिर एक दिन। बाबा, मैं इतने सालों से आपकी शिष्य रही हूँ और आज तो मेरी शिक्षा का आखिरी दिन है। आपने आज तक मेरा भविष्य नहीं देखा। आज तो बता दीजिए, क्या एकांश मेरी किस्मत में है? क्या वो दिन आएगा जब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा? नहीं, ना ही एकांश तुम्हारे इन हाथ की लकीरों में है और ना ही तुम्हारी किस्मत में। क्या कहा था आपने? नहीं हो मेरी किस्मत में? ये देखिए, एकांश का नाम मैंने खुद अपनी किस्मत में लिख दिया। अनर्थ,
घोर अनर्थ। तुम्हारा यह रूप मुझे अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया? मैंने तुम्हें अपनी समस्त विद्याएं दी, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत क्यों नहीं दिखाई दी? अब समझ में आ रहा है, तुम मेरी दी हुई समस्त विद्याओं का दुरुपयोग करोगी। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसी क्षण सारी विद्याएं तुमसे वापस लेता हूं। स्वामी, स्वामी, स्वामी। और फिर उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया, पुलिस को भटकाने के लिए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। इसीलिए उसे आज तक अपने किए की सजा नहीं मिल पाई है। इसका मतलब मेरे पति और मेरा परिवार अभी भी उसके तंत्र विद्या के काबू में है, इसलिए उसकी सारी कही मानते हैं। हो सकता है, जैसा कि तुम बता रही हो, तुमने उसके शक्ति चक्र का नाश कर दिया है, तो हो सकता है कि उसकी शक्तियां कम हो गई हों। लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहती हूँ, तुम उससे दूर रहो। वो बहुत भयंकर पिशाचिनी है। कैसे दूर रहूं मैं उससे? वो मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है, जो मेरे रहते तो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी अब उसकी शक्तियां भी कम हो चुकी हैं, तो अब ये लड़ाई एक इंसान की दूसरे इंसान से होगी। एक औरत अपने पति को यमराज से छीन कर लाई थी, तो मैं अपने पति को इस चुड़ैल के चंगुल से वापस लेकर आऊंगी। मुझे अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले मिस्टर अग्निवंशी से खुलकर बात करनी होगी और उन्हें ये बताना होगा कि जिस त्रिशा के साथ मिलकर वो ये खेल खेल रहे हैं ना, वो एक खूनी है। एकांश, तुम्हारी त्रिशा का सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम वो के काम में लगे हुए हो। चलो मुझे हेड मसाज दो। एकांश, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे उतना ही प्यार से देखोगे जैसे तुम वो महक को देखते थे, तो अभी तुम्हारी आंखों में गुस्सा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ, बेड पे बैठो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। ओके। मिस्टर अग्निवंशी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने मेरा फोन काट दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैसेज करती हूँ। क्या आप मुझे 15 मिनट में स्टोर रूम में मिल सकते हैं?
हंसनी को अब एकांश से क्या लेना देना? उसने मेरे एकांश को क्यों मैसेज किया होगा? हो गया, अब तुम आराम कर लो। रुको एकांश, तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। मतलब तुमने मुझे हेड मसाज दी ना, तो अब मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं भी अपने पति को हेड मसाज दूं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो मन है ना। तुम इधर बैठो ना। फोन तो लॉक हो गया है। मुझे एकांश की फेस आईडी चाहिए होगी इसे अनलॉक करने के लिए। एकांश, तुमने कब से मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है? मेरा ना शॉपिंग करने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ तो कर लेना। तुम्हारे फोन से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, ये कुर्ती कितनी प्यारी है और ये कंगन भी, यही ऑर्डर कर लेती हूँ। ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे पति को स्टोर रूम में क्यों बुला रही है? शुक्र है भगवान का, मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे रिप्लाई तो किया, लेकिन आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये कुर्ती और कंगन ऑर्डर करने से अच्छा ना मैं कोई परफ्यूम ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, ऋषा, इतनी देर से तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो? हमारे बीच में ये फोन कब से आ गया? हाँ, और मैं सोच रही थी कि परफ्यूम ऑर्डर करने से अच्छा ना कोई अच्छे से शूज ऑर्डर कर लेती हूँ। तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हें शूज ऑर्डर करने थे ना? हाँ, कहीं इसने कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया मेरे फोन से? चेक करता हूँ। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तुम जो ढूंढ रहे हो ना वो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया है। ये लो, मैंने तुम्हारे शूज ऑर्डर कर दिए। ऑसम! तो कब आ रहे हैं ये? उन्हीं शूज को पहनकर तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। हंसनी, आज तेरा खेल खत्म। चलो, भगवान का शुक्र है, कम से कम मेरी बात सुन के आप आए तो सही। हमारे निजी गिले शिकवे हम अलग कर देते हैं। अभी मुझे आपको त्रिशा के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। कौन हो तुम? त्रिशा ऐसी लड़कियां ही नहीं जो इतने सारे ऑप्शंस देखे और एक भी चीज सेलेक्ट ना करे, क्योंकि वो जो देखती है वो खरीद लेती है। इसका मतलब ये है कि त्रिशा ने मेरे फोन में कुछ किया है। अरे जानकर भी क्या कर लोगी? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! अगर उसने कुछ फोन में किया तो फिर पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? महक के मिस कॉल का मैसेज, लेकिन महक का तो कोई फोन ही नहीं आया था।
लेकिन कॉल लॉग में महक का कोई मैसेज क्यों नहीं है और ना ही कोई मिस कॉल? डिलीटेड मैसेज चेक करता हूं। कैसे है? भाग रही है? महक के 3 मिस कॉल्स और एक मैसेज। 15 मिनट बाद मुझे रूम में मिलना। त्रिशा ने उसका जवाब देकर ये सब डिलीट कर दिया था। मैं जाकर देखता हूं, कहीं त्रिशा महक को नुकसान ना पहुंचा दे। फोन उठाओ महक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो?